हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पेनेशा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी रिक्रूटमेंट निकला हुआ है रिसेंटली। तो इसका क्या पेपर पैटर्न होने वाला है, और आपको पता ही है रिसेंटली अब ये जो एग्जामिनेशन है एसएससी कंडक्ट कराएगी, तो इसके अंदर आपके क्या इसके पेपर पैटर्न में आपके बदलाव आए हैं, क्या चेंजमेंट आए हैं, या फिर क्या इसका सिलेबस होने वाला है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें देखेंगे, क्या कैसी आपकी निगेटिव मार्किंग होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसका फॉर्मेट देखेंगे, और इस वीडियो में इसके बाद में मैं आपको हर सेक्शन से जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो आपका सिलेबस ऑफिशियली दिया गया है, ठीक है ना, एसएससी ने जो आपका ऑफिशियली सिलेबस दिया है इसका, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, क्या आपका सिलेबस हर सेक्शन में होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ फॉर्मेट ऑफ एग्जाम की। तो ये वीडियो आप एक बार पूरी ज़रूर देखना, और अपने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन कर लेना। इसके अलावा अगर कुछ डाउट होता है आपको, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट भी पूछ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप हमारा फेसबुक पेज जरूर लाइक करें, वहाँ पर जा करके आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो मैसेज के थ्रू। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो फॉर्मेट ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो है आपका ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपके एक पेपर होगा जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के। ठीक है ना, तो एक बार हम फटाफट से सेक्शन का ब्रेकअप देख लेते हैं। अब देखो, और निगेटिव मार्किंग होगी आपकी 1/4, यानी कि आपका एक गलत क्वेश्चन के लिए 0.25 मार्क्स को डिडक्ट किया जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो एक बार इसका फॉर्मेट देखते हैं क्या क्या फॉर्मेट होने वाला है। ये जो पूरा पेपर होगा 100 क्वेश्चंस का, ये आपका 4 पार्ट में डिवाइडेड होगा। पार्ट ए में आपका जनरल नॉलेज या फिर करंट अफेयर्स आएंगे। देखो यहाँ पर उन्होंने पहले ही आपका बता दिया है, मेन फोकस आपका करंट अफेयर पर होगा। और आपको पता ही है जो एसएससी का पैटर्न है टीसीएस का बेसिकली, उसके अंदर आपका करंट अफेयर और स्टैटिक पर सबसे ज़्यादा जोर रहता है। ठीक है ना, तो देखो 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला सेक्शन आपके लिए, इसको बहुत अच्छे से कवर करना है। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर भी जाके देखोगे तो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से क्लासेस चलाई जा रही हैं, वो जाके आप जरूर देख लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर जाके आप प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। अब देखो जो पार्ट बी में है आपका, वो रीजनिंग वाला सेक्शन होगा, जिसमें आपके 25 क्वेश्चंस आएंगे 25 मार्क्स के। ठीक है, और इसके बाद पार्ट सी होगा आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी का, जिसमें आपकी 15 क्वेश्चंस होंगे। अब देखो मैथ पर ज़्यादा ध्यान आपका दिया नहीं गया है, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी आपकी बस 15 क्वेश्चंस आएंगे जो 15 मार्क्स के होंगे। इसके अलावा आपका कंप्यूटर में क्या आएगा, कंप्यूटर के फंडामेंटल्स, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, www एंड वेब ब्राउजर्स, ये आपका 10 क्वेश्चंस आएंगे जो 10 मार्क्स के होंगे। ठीक है, इसके अलावा निगेटिव मार्किंग मैंने आपको बता दी है, 0.25 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग होगी। क्लियर है, अब हम एक एक करके इनका क्या क्या सिलेबस होने वाला है, क्या क्या चैप्टर्स इनके अंदर आने वाले हैं, उसका भी हम एक बार समझ लेते हैं। आपसे बात करता हूँ जो कंप्यूटर फंडामेंटल्स, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस कम्युनिकेशन, इसके अलावा आपका इंटरनेट, www एंड वेब ब्राउजर्स का जो सिलेबस है वो क्या होने वाला है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ये आपके ऑफिशियली प्रोवाइड किए गए हैं। देखो इसमें सबसे पहला चैप्टर होगा एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक। ठीक है ना, इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, वर्ड प्रोसेसिंग के जो बेसिक्स होते हैं उनको कवर करना होगा। इसके अलावा नंबर 2 वाला आता है आपका जो टॉपिक है, वो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स, टेक्स्ट क्रिएशन, फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट एंड इट्स प्रेजेंटेशन फीचर्स। अब देखो क्योंकि ये आपका कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का फॉर्म है, ठीक है ना, अब अगर आप एग्जीक्यूटिव का काम करते हो तो वहाँ पर आपको सारा जो फाइल्स वगैरह का सिस्टम है आपको पता ही है, सारा ऑनलाइन हो गया है, तो वहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें मैनेज करनी होंगी। इसलिए आपका ये भी ज़रूरी है कि आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन हो। ठीक है ना, टेक्स्ट क्रिएशन करनी होगी, फॉर्मेटिंग करनी होगी टेक्स्ट की। इसके अलावा आपका जो थर्ड चैप्टर आता है वो हो जाएगा एमएस एक्सेल का। एमएस एक्सेल में आपका जो एलिमेंट्स होंगे, स्प्रेडशीट बनानी होगी, आपको स्प्रेडशीट बनानी आनी चाहिए। इसके अलावा एडिटिंग ऑफ सेल्स आना चाहिए, फंक्शन एंड फॉर्मूलाज आना चाहिए कि क्या क्या इसके फॉर्मूले होते हैं एमएस एक्सेल के। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। आपको अगर कंप्यूटर की स्पेशल क्लासेस चाहिए होंगी तो वो भी हम एक बार अरेंज कर लेंगे। ठीक है ना, कि इन टॉपिक्स पर हम स्पेशल क्लासेस को कुछ करके हम खत्म कर लेंगे, जिससे कि आपका जो एग्जामिनेशन है उसमें आप कम से कम 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन करके आ पाओ। ठीक है, चलो अब इसके अलावा क्या है, आपका कम्युनिकेशन आना चाहिए, बेसिक्स ऑफ ईमेल, यानी कि ईमेल आपको यूज़ करना आना चाहिए कि ईमेल के बेसिक्स क्या होते हैं, उसमें हम कैसे चीज़ों को सेंड करते हैं, कैसे हम चीज़ों को पिन करते हैं। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें कवर होती हैं। इसके अलावा आपका और जो है इसमें सेंडिंग ऑफ ईमेल हो गया, सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ ईमेल हो गया, और इसके रिलेटेड जो भी फंक्शंस है मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, अब इसके अलावा आपको इंटरनेट चलाना आना चाहिए, इंटरनेट के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है या फिर जो बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं वो भी आपको यहाँ पर आने चाहिए। जैसे आपका इंटरनेट हो गया, www हो गया, वेब ब्राउजर्स हो गए, इंटरनेट सर्विसेज ऑन इंटरनेट हो गई, यूआरएल वगैरह हो गए, एचटीटीपी क्या होता है, एफटीपी क्या होता है, वेबसाइट्स क्या होती हैं, व्लॉग्स क्या होता है, इन सारी चीज़ों में डिफरेंस क्या होता है आपका बेसिकली यूआरएल में और एचटीटीपी में, एफटीपी में, ये सारी चीज़ें हमें डिफरेंस
क्या होता है, ठीक है ना। आपको वेब ब्राउजिंग के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी आपको पता होने चाहिए, सर्च इंजन के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, चैट्स कैसे करते हैं हम यहाँ पर, चैट्स की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपको कैसे करनी होगी इंटरनेट पर, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, ई बैंकिंग वगैरह, ठीक है ना। ये जो बेसिक अपना यूज़ होगा इनका, आपका जब आपकी जॉब लग जाएगी तो वहाँ पर इन सारी चीज़ों का आपको यूज़ भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार हम सारी चीज़ों को इसको बड़े ही ध्यान से देख लेंगे। अगर आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताना आपको अगर इसकी क्लासेस चाहिए होंगी तो, ठीक है। चलो, अब ये तो हो गया आपका कंप्यूटर का सेक्शन। इसके अलावा हम बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की, ठीक है ना। न्यूमेरिकल एबिलिटी में देखो आपके क्या क्या यहाँ पर ऑफिशियली जो है चैप्टर्स दिए गए हैं, तो फटाफट से एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो आपका है नंबर सिस्टम, तो आपको बेसिक नंबर सिस्टम आना चाहिए। इसमें आपके डिविजिबिलिटी रूल्स आ जाते हैं। बेसिकली देखो आजकल क्वेश्चन जो आपके टीसीएस पैटर्न पर आ रहे हैं, यानी कि जो एसएससी का पैटर्न है, अब जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो आएगा तो एसएससी के पैटर्न पे ही। तो सबसे ज़्यादा इसमें जरूरी होगा आपकी सीजीएल के पेपर लगा लेना। अभी सीएचएसएल का एग्जामिनेशन हो जाएगा आपका, इससे पहले तो सीएचएसएल की आंसर की आ जाएगी, उसके सारे क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस करा ही दूंगा। सीजीएल में ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो वो जाके आप देख लेना। तो इन सारी चीज़ों को करके रखना, तो आपको आइडिया पड़ेगा कि यहाँ से आपका आना क्या क्या है। बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड आपका ये सिलेबस है, बहुत ही ज़्यादा आप इसे बिल्कुल 15 to 20 डेज़ में आप, मैं बोलता हूँ कि पूरा का पूरा सिलेबस इसका ख़त्म कर सकते हो। और अभी आपके पास लमसम 120 डेज़ है, पता है। तो इन 120 डेज़ में तो आप बड़े आराम से पूरी की पूरी जो है आप रैंक यहाँ पर निकाल के आ सकते हो, और आप अपनी आराम से फिजिकल की प्रैक्टिस भी अभी से करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, इसमें जो नंबर 2 है वो है कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, यानी कि आपको होल नंबर्स निकालने आने चाहिए। नंबर सिस्टम में इसमें आपका डिविजिबिलिटी रूल्स हो जाएगा। देखो ये जितने भी टॉपिक्स हैं ना, यहाँ पर मैंने आपको एक मैथ की ना डिटेल्ड स्ट्रेटजी बताई थी एसएससी के लिए, उसमें मैंने पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया हुआ है। तो वो आप जाकर के वो वीडियो एक बार देख लेना। यहाँ पर आपको कहीं पर आई बटन दिख रहा होगा, जिसके सामने आपकी पूरी प्लेलिस्ट खुल गई होगी, ठीक है। तो वहाँ पर आप क्लिक करोगे, आप उस प्लेलिस्ट पर पहुँच जाओगे, उसको आप एक बार जरूर देख लेना। उसमें आपकी मैथ की वीडियोज़ भी हैं, और जीके का पूरा सिलेबस वहाँ पर मैंने जो एसएससी का है ना वो डिस्कस किया है। और इसमें जो जीके आएगी वो ऑफ कोर्स एसएससी के पैटर्न पे आएगी, 50 मार्क्स की आनी है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आप वो वीडियो पूरी देख लेना, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लेना, ठीक है। अब देखो नंबर 3 की बात करता हूँ, तो यहाँ पर आपका डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस हो गए, और रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स हो गया, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अगेन ये नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, ठीक है, कुछ ज़्यादा अलग है नहीं। इसके अलावा आपका फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो गए, जैसे आपका यहाँ पर सीपीडी लगाना आना चाहिए, ठीक है। रेशनलाइजेशन हो गया, इसके अलावा आपका बॉड मास हो गया। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस में, क्लियर है। इसके अलावा आपके चैप्टर्स की बात करूँ तो परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, इसमें आपके कॉइंस वाले क्वेश्चन भी आ जाएंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, ठीक है। कॉइंस हो गया, पार्टनरशिप हो गई, तो ये सारे टाइप आपको यहाँ पर बेसिक टाइप्स आने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपका एवरेज हो गया, एवरेज में भी आपको सारे टाइप कवर कर लेने होंगे। लेकिन एवरेज में जो न्यू पैटर्न आजकल आया हुआ है ना, वो एक बार जाके आप वो प्लेलिस्ट को देखना जो सीजीएल वाली है, ठीक है। वहाँ से आपको पता चलेगा कि जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है एसएससी में वो एवरेज का चल कौन सा रहा है, ठीक है। देखो हमें जो करनी होगी वो स्मार्ट स्टडी करनी होगी। ऐसे उल्टा सीधा पढ़ने से कोई फ़ायदा है नहीं कि आप हार्डवर्क करते चले जाओ, लेकिन आपको यही ना पता हो कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो आजकल चल क्या रहा है, ठीक है। तो हमें स्मार्ट स्टडी करके चलनी है। अब देखो यहाँ पर आपका जो 8th टॉपिक है वो इंटरेस्ट, यानी कि इसमें आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों से यहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, ये पूरा वैसे एक ही चैप्टर होता है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, ठीक है। और 11th टॉपिक आपका हो जाएगा मेंसुरेशन आनी है आपकी। देखो आपका ऑफिशियली यहाँ पर मेंसुरेशन दी गई है, ज्योमेट्री के बारे में बताया नहीं गया, तो यहाँ पर आप बेसिक सी ज्योमेट्री पढ़ के जा सकते हो। ट्राइंगल्स वगैरह की आप बेसिक थ्योरम्स देख लेना, इसके ज़्यादा आपको ज्योमेट्री पर फोकस नहीं करना है, बस अपनी मेंसुरेशन देख लेना। इसके अलावा जो अरिथमेटिक वाले आपके चैप्टर्स हैं वो जरूर देख लेना बहुत ही आप अच्छे से, ठीक है। इसके अलावा आपका टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया। इसके अलावा आपकी सिंपल ज्योमेट्री, ठीक है। ज्योमेट्री में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सबसे पहले आपको जो अरिथमेटिक वाले टॉपिक्स हैं, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट है, इंटरेस्ट है, एवरेज है ना, रेशियो है, परसेंटेज है, ये सारे के सारे चैप्टर्स आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से कर लेने हैं, ठीक है। गिने चुने चैप्टर्स हैं, बहुत अच्छे से कर लेना सारे के सारे। आप एसएससी के जो रिसेंट वाले टाइप्स हैं वो अच्छे से कर लेना, बस यहाँ पर इतने में काम खत्म हो जाएगा। आप 15 में 15 मार्क्स यहाँ पर लेके भी आ जाओगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। एक बार आप बस यहाँ पर जुड़े रहें, बड़े ध्यान से देखें चीज़ों को। अब देखो इसके अलावा जो अपना अगला आता है, अगला पार्ट आता है रीजनिंग का। तो रीजनिंग का जो यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है वो बिल्कुल अपना एसएससी का सेम टू सेम सिलेबस इन्होंने छाप दिया है, जो नोटिफिकेशन में दिया गया था। तो बिल्कुल यहाँ पर आप जो सेट्स है ना वो एक बार जाके, मैं आपको बिल्कुल सजेशन दे रहा हूँ, ये आप समझ लो यही आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग में आपको क्या करना है, सीजीएल वाले जितने अभी पेपर हुए हैं ना, सारे के सारे पेपर्स की आपको रीजनिंग लगा लेनी है, ठीक है ना। रीजनिंग तो आपको बहुत अच्छे से लगा लेनी है। रीजनिंग का सेम पैटर्न यहाँ पर फॉलो होता हुआ दिखेगा, ये बात आप लिख कर ले लो, ठीक है।
खैर अगर मैं यहाँ पर टॉपिक्स की बात करता हूँ तो एक बार देखो यहाँ पर अपना एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न्स विल बी टेस्टेड थ्रू क्वेश्चंस प्रिंसिपली ऑफ नॉन वर्बल टाइप्स। यानी कि यहाँ पर आपका एनालिटिकल एप्टीट्यूड देखा जाएगा, जिसमें हम क्या बोलते हैं नॉन वर्बल वाले में होते हैं, जैसे आपके फिगर हो गए, वहाँ पर आपको ऑब्जर्व करना होता है ना, ये जैसे यहाँ पर आपका लेट से एक डब्बा ये है, एक डब्बा ये है, यहाँ पर आपका ट्राइंगल, यहाँ पर एक स्टार यहाँ पर है, एक गोला यहाँ पे, फिर गोला यहाँ पर पहुँच गया, स्टार यहाँ पर पहुँच गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हो जाते हैं आपके, ठीक है। तो इसे हम क्या बोल देते हैं नॉन वर्बल वाले टाइप में ही अपने चले जाते हैं। इसके अलावा आपको एनालॉजी आनी चाहिए, ठीक है ना, हर टाइप की एनालॉजी आपको आनी चाहिए, वर्ड्स वाली हो गई, अल्फ़ाबेट वाली हो गई, ठीक है। इसके अलावा सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस ये भी आने चाहिए, ये बेसिकली एनालॉजी का ही पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा स्पेशल विजुअलाइजेशन ये आपका फिगर वाला हो जाता है। स्पेशल ओरिएंटेशन अगेन ये पूरा आपका फिगर वाला जो क्वेश्चन आते हैं ना उनमें आ जाता है। आप एक बार सीजीएल के जरूर लगाना सेट्स। इसके अलावा मैं आपको क्या करूँगा प्रैक्टिस सेट कराऊंगा कुछ, वो जरूर अच्छे से कर लेना, बस आपका काम यहाँ पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपकी विजुअल मेमोरी हो गई, डिस्क्रिमिनेशन करना हो गया वर्ड्स के बीच में, या फिर आपके कुछ लेटर्स दिए होंगे उनके बीच में ऑब्जर्वेशन करनी होगी, कॉन्सेप्ट आने चाहिए, जैसे आपका ब्लड रिलेशंस हो गए, ठीक है। यहाँ पर आपकी इसकी बात की जा रही है, ब्लड रिलेशन की बात की जा रही है, तो ब्लड रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा अरिथमेटिकल रीजन और फिगरल क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसमें आपका क्या होता है बेसिकली यहाँ पर आपका मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइड का साइन है, तो अगर आप इसे इंटरचेंज कर देते हो तो उस इक्वेशन की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके इसमें होते हैं। इसके अलावा 11th वाला जो टॉपिक है अपना वो है अरिथमेटिक नंबर सीरीज, यानी कि आपकी नंबर सीरीज होगी कुछ, तो आपको पता करना होगा कि नंबर सीरीज में अगला वर्ड कौन सा आने वाला है, क्वेश्चन मार्क दिया होगा, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं। इसके अलावा आपकी नॉन वर्बल सीरीज आएगी, आपको पता ही है कुछ फिगर में आपकी सीरीज आती है ना कि ये फिगर हो गया, ये फिगर हो गया, अब यहाँ पर कौन सा फिगर बनेगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके आएंगे। कोडिंग डिकोडिंग तो आएगी, CSSC है तो कोडिंग डिकोडिंग आना तो लाजमी है, ठीक है। तो ये देखो अब अगला जो अपने पास में आता है ये है आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन, 50 मार्क्स का पूरा ये सेक्शन होने वाला है, और यही जो है आपका सेक्शन डिसाइड करेगा आपका सिलेक्शन होना है कि नहीं होना है। ऊपर वाले सेक्शंस में तो आप आराम से 20 से 30 दिन मन लगा के पढ़ोगे, ऊपर वाले सारे के सारे जो तीनों सेक्शन है उसमें आप फुल मार्क्स स्कोर कर ले जाओगे। अब मुद्दे की बात यह है कि जनरल नॉलेज और जनरल करंट अफेयर्स में किया क्या जाए, ठीक है। तो एक बार मैं जो ऑफिशियली सिलेबस प्रोवाइड किया गया है वो बताता हूँ, और आपको इसको कैसे कवर करना है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं उसके लिए स्ट्रेटजी भी बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा जीके के लिए मैं अलग से, जो आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है उसके लिए अलग से मैं एक स्ट्रेटजी बनाऊंगा कि आपको जीके को कैसे टैकल करना है, ठीक है। चलो खैर एक बार हम ऑफिशियल इनका जो सिलेबस है वो देख लेते हैं, ठीक है। देखो एक एक करके देखेंगे यहाँ पर सारे पॉइंट्स को। देखो यहाँ पर अपना जो ऑफिशियली सबसे पहला पॉइंट दिया गया है उसमें बोला गया कि क्वेश्चन इन दिस कंपोनेंट विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस। तो इसका जो मतलब है, इसका आपको मतलब क्या समझना है, ये जो आपका बेसिकली ये पॉइंट होता है ना कि जो कैंडिडेट की जनरल अवेयरनेस है उसको टेस्ट किया जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पर आपके क्वेश्चन आ जाएंगे स्टैटिक जीके से, ठीक है ना। स्टैटिक जीके से आ जाएंगे, जो आपके रिसेंट में टॉपिक चल रहे हैं उनसे रिलेटेड आपको कितनी जानकारी है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ तो रिसेंट में आपका क्या काम हुआ है, रिसेंट में आपका इंक्यूबेशन जो है सेंटर निकाला जा रहा है, जैसे एम का, ठीक है, अटल इनोवेशन जो मिशन है, ठीक है, यानी जिसे हम एम बोलते हैं नीति आयोग की तरफ से। तो इसके बारे में आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि इंक्यूबेशन जो सेंटर होता है वो होता क्या है, इंक्यूबेटर्स क्या होते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, इसका जरा आप आंसर बता दो, नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, अमिताभ कांत है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो बन सकते हैं जो क्वेश्चन, वो सारे आपके जिस टाइप के जनरल अवेयरनेस होती है उसमें आपके कवर किए जाते हैं, ठीक है। जैसे आपका कोई बीच हो गया, तो गोवा में देखो रिसेंटली, अब देखो ये है तो बेसिकली एसएससी कंडक्ट करेगा और जिसमें टीसीएस आपका ये पेपर लेगी, ठीक है। तो ये बिल्कुल ध्यान में रख के चलना कि पूरा का पूरा जो आपका पैटर्न होगा जीके का वो एसएससी के पैटर्न पे आएगा, ये बात अपने दिमाग में डाल लो। आई बात समझ में। तो आपको उसी तरीके से प्रिपेयर करना है। जैसे आपकी कुछ साइट्स हो गई, इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, तो उनके आपको फाउंडर के नाम भी पता होने चाहिए, या फिर जिन्होंने बनाया है आर्किटेक्चर के नाम भी पता होने चाहिए, आर्किटेक्चर और आर्किटेक्ट दोनों के नाम पता होने चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूँ कि जो न्यू दिल्ली उसे किसने डिज़ाइन किया, तो लुटेंस ने किया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आने की पूरी संभावना है, ठीक है। एक बार मैं आपको अलग से बताऊंगा कि हर टाइप का क्वेश्चन आप कैसे इसमें कवर कर सकते हो, और मैं इसमें सीजीएल के जितने भी जीके क्वेश्चंस आए हैं वो भी कवर कराने वाला हूँ जल्दी ही। तो वो सारी क्वेश्चंस जो है आपको देख लेना है, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ पर प्रोवाइड हो पाएगी, ठीक है। क्लियर है। चलो अब इसका जो अगला पॉइंट है यहाँ पर देख लो, अगले पॉइंट में क्या बोला गया है, क्वेश्चंस विल आल्सो बी डिजाइंड टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स एंड ऑफ सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट as may be expected of any education
पर्सन, यानी कि आपका जो नॉलेज है करंट इवेंट्स की नॉलेज तो टेस्ट की ही जाएगी, लेकिन उसके अलावा जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो एवरी डे उसके रिस्पेक्ट में आपकी साइंटिफिक नॉलेज क्या बन रही है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी आएंगे। आप बात को समझना। जैसे यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे आ जाएंगे, रिसेंटली क्या हुआ है, आईआईटी कानपुर ने आपका एक लॉन्च किया है जिससे कि आप क्या यूवी रेडिएशन सिस्टम लॉन्च किया है, एक यूवी रेडिएशन मशीन लॉन्च की है जिससे आपका क्या होता है, कोरोना वायरस का सैनिटाइजेशन हो जाएगा 15 मिनट्स में। तो उस मशीन का नाम क्या है, वो मशीन किस पर काम करती है, और अगर यूवी रेडिएशन की बात की जा रही है तो उसमें यूवी रेडिएशन कौन सी होती है, यूवी ए होती है, यूवी बी होती है, या यूवी सी होती है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके जो है आपसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि आप अगर पढ़े लिखे इंसान हो तो आपको ये सारी चीज़ें पता हैं या नहीं है, क्या आपके एक्सपेक्ट बनते हैं, ठीक है ना। और करंट इवेंट अगर कोई हो रहा है, जैसे आपका क्या हुआ रिसेंटली, आपका किसी देश के साथ में कुछ इंडिया का संबंध चल रहा है, जैसे इंडिया ने क्या किया है अभी, नॉर्थ कोरिया के साथ अपने ट्रेड के जो आसार हैं वो दिखाने के संकेत दिए हैं, ठीक है। तो उसमें आपसे पूछ लेगा नॉर्थ कोरिया का जो डिक्टेटर, या डिक्टेटर तो नाम वहाँ पर हम यूज़ नहीं करेंगे, तो नॉर्थ कोरिया के लीडर का नाम पूछ लिया जाएगा, किम जोंग उन है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, नॉर्थ कोरिया की आपकी करेंसी क्या है, नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है बनते हैं, इनको आप समझो क्वेश्चंस आपके बनते कहाँ से हैं, लोगों को ये समझ नहीं आता क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी देखो, उन्होंने नोटिफिकेशन में जो आपका सिलेबस दिया है ना, उसमें उन्होंने सब कुछ बता दिया है कि कहाँ से क्वेश्चंस आने वाले हैं, बस आपको समझना पड़ेगा खुद से, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक सजेशन और देता हूँ, ये जो पूरा का पूरा सिलेबस है ना, इसको मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में एक वीडियो में कवर किया है, जीके का, ओनली जीके का। वो आपकी 1 आवर प्लस वीडियो है, 1 आवर क्या, वो शायद 90 प्लस आवर मिनट की, या फिर आपकी 100 मिनट्स की वो वीडियो है, जिसमें मैंने जीके का एसएससी कहाँ कहाँ से आपका क्वेश्चन पूछेगा या फिर कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, वो पूरा का पूरा मैंने डिस्कस किया हुआ है। वो वीडियो जाके आप देख लेना, जो आपकी स्ट्रेटजी वाली प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगी, ठीक है। जहाँ पर आपको बेस्ट स्ट्रेटजी नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें जाके चेक करना, जीके की प्लेलिस्ट है वो, आप वहाँ पर जाके देखना, आपको बहुत ज़्यादा उससे हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। अब इसके अलावा देखो क्या पॉइंट है अपने पास में, क्वेश्चंस रिलेटिंग टू इंडिया एंड इट्स नीबरिंग कंट्रीज़। अब देखो नीबरिंग कंट्रीज़ आना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि एसएससी का एग्जामिनेशन है और वो नेबर कंट्रीज से क्वेश्चन ना पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता है। और आपसे ऐसा ही नहीं है कि नेबर कंट्री के बारे में ऊपर ऊपर से पूछेगा, वो अंदर जा जाए क्वेश्चन पूछता है। अगर वो आपसे पूछ ले लेट से कि श्रीलंका के अंदर आपका कौन सा टेम्पल है, आपका अगर श्रीलंका आपकी नेबरिंग कंट्री है और वहाँ पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए भी रेडी रहना, ये नहीं कि बाद में आप सोचो कि अरे भाई ऐसा क्वेश्चन कैसे आ गया, अभी इसमें कैसे करूँ, वो कैसे करूँ, ठीक है। तो इन चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना। अगर आपसे नेपाल के बारे में पूछ लिया जाए तो नेपाल में हो सकता है कि आपसे ये भी पूछ लिया जाए नेपाल में कौन से टेम्पल है, नेपाल का जो कल्चरल अपना जो, देखो बेसिकली यहाँ पर क्या बोला जा रहा है आपसे, पर्टेनिंग टू कल्चर भी आ रहा है। तो नेपाल के साथ हमारा जो कल्चर है काफ़ी रिच रहा है, तो नेपाल की कल्चर के बारे में भी क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि इंडिया से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो इन बातों को भी ध्यान रखना, क्योंकि नेपाल में हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल सेंटर है, या फिर जो अपना है धार्मिक स्थल है वहाँ पर, तो उसका भी नाम जरा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। इसके अलावा जो अपनी नेबरिंग कंट्रीज है, चाइना के साथ आजकल बहुत सारी हमारी जो है लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो हो सकता है आपसे चाइना के साथ में, हाँ रिसेंटली क्या बात हो रही है कि एनईपी जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अंतर्गत चाइनीज़ लैंग्वेज को ड्रॉप कर दिया गया है। तो आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि हम चाइनीज़ जो आपके कौन कौन से ऐप जो है इंपॉर्टेंट बैन किए गए हैं, कितने ऐप बैन किए गए हैं, ठीक है। तो इस टाइप के छोटे मोटे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, टोटल 50 क्वेश्चंस आने हैं। तो इन क्वेश्चंस के लिए भी आप रेडी रहो, कहीं से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि आपसे नेशनल स्पोर्ट पूछ ले श्रीलंका का, या फिर आपसे वहाँ की हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। हिस्ट्री से तो नहीं आएगा, हिस्ट्री आपकी इंडिया की ही आएगी, इस चीज़ से आप श्योर रहो, ठीक है। लेकिन जो ये बातें हैं, स्पोर्ट्स हो गया, ज्योग्राफी हो गई, कल्चर हो गई, यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं रिसेंटली और ये आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। अब देखो इंडियन इकोनॉमी आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है, जो जनरल पॉलिटी है वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। जनरल पॉलिटी में क्या आ जाता है आपका कि बेसिक यहाँ पर आपके जो प्रेसिडेंट है, पीएम है, या फिर आपकी क्या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चल रहा है, या फिर आपका जो रिसेंटली जो नेबरिंग कंट्रीज़ है वहाँ पर आपका कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम चलता है, कहाँ का डेमोक्रेसी है, कहाँ पर आपकी डिक्टेटरशिप है, कहाँ पर कौन सा रूल है, प्रेसिडेंशियल रूल है, तो वो कहाँ पे है, ठीक है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको आना ही चाहिए, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो गए, आर्टिकल के ऊपर भर भर के क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। रिसेंटली भर भर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इनको तो बिल्कुल ध्यान ही रख लेना आप, ठीक है। इसके अलावा आपका प्रेसिडेंट हो गया, पीएम हो गया, और आपके एडवोकेट जनरल हो गए, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखना। ये जो आपकी पॉलिटी की स्पेशल क्लासेस चल रही हैं वो भी जाके देख लिया करो, क्योंकि वहाँ पर आपके देखो यहाँ पर आपको पूरे चैनल पर जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे या फिर जितनी भी क्लासेस मिलेंगी वो सारे के सारे रिलेवेंट हैं और उस टाइप के क्वेश्चन
क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं एग्जामिनेशन में, तो वही हमारा मेन मोटो भी है, ठीक है। तो उन चीज़ों को आप कवर करके रखा करो, ठीक है। इसके अलावा आपको साइंटिफिक रिसर्च हुई है तो उसके बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। साइंटिफिक रिसर्च का अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो यहाँ पर आपका लेट्स से अपने जो कोरोना वायरस उसके ऊपर काफ़ी सारी रिसर्च हो रही है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट रिसर्च निकल के आ रही है, इंडिया कौन सी मेडिसिन बना रही है, इंडिया ने क्या क्या अपना डेवलप किया हुआ है अभी तक। जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया, IIT कानपुर ने आपका एक क्या डेवलप किया हुआ है, UV रेडिएशन सैनिटाइजेशन वाली मशीन जो है डेवलप करी हुई है। तो उसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कितनी बैटरी लगी हुई हैं, कितनी सारी लाइट्स लगी हुई हैं, UV लाइट्स, ठीक है ना। और वो लाइट्स जो हैं कितने वाट, 15 वाट्स वो जो है 15 वाट की सारी सारी लाइट हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आप समझ में आ रहा है कि हमें क्वेश्चन कैसे करने हैं, जीके के कैसे पढ़नी है, क्लियर हुआ, थोड़ा समझ में आ गया पूरा का पूरा सिलेबस, ठीक है। तो यहीं पर करता हूँ, ये आपका पूरा का मैंने सिलेबस है वो कवर कर दिया है, और जो मैंने आपको वीडियोस बताई हैं वो जाके एक बार देख लेना, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प वहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलो खैर, सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ। सेशन अच्छा लगा हो तो आपको क्या करना है भाई, लाइक कर देना, सेशन को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ। और इसके अलावा आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो यहीं पर सेशन को एंड करूँगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।